परमेश्वर के अभिषेक को जानने से पहले आपने ये जानना है कि अभिषेक के कितने लेवल हैं। हालेलुया। अगर आपको पता नहीं है अभिषेक के कितने लेवल हैं, आप किस लेवल में अभिषेक के, क्योंकि अभिषेक के बारे में जान लेने के बाद ही आप अभिषेक को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो ठीक है, हम टॉपिक को शुरू करेंगे। 3 अभिषेक। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक। इस टॉपिक को लिखो, पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक। पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक। इस टॉपिक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिषेक के 3 लेवल। अभिषेक के 3 लेवल। अभिषेक के 3 लेवल, मतलब 3 लेवल है अभिषेक के, 1 2 3। इसके बाद कुछ और अलग तरह के लेवल्स होंगे, मैं उसे अलग सिखाऊंगा, पर ये 3 लेवल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए अमृत संधु मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जे लेवल्स के बारे में कुछ साल पहले मैंने प्रीच किया था, तो आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत गहराई की बातें आप इसमें जानने वाले, और नोट करना, कॉपी और पेन के साथ अलर्ट होकर बैठ जाओ और इसे जानने के लिए और इसे समझने के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहले 3 अभिषेक लिखो। कौन से? सबसे पहले एक उद्धार का अभिषेक लिखो, उद्धार का अभिषेक। दूसरा याजक का अभिषेक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेवा के लिए अभिषेक। उद्धार का अभिषेक, दूसरा नंबर याजक का अभिषेक, उसे आप सेवा के लिए अभिषेक भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर राजा का अभिषेक। हालेलुया। तीसरा नंबर राजा का अभिषेक। पहला अभिषेक कौन? उद्धार का अभिषेक। दूसरा अभिषेक याजक का अभिषेक, सेवा करने के लिए। तीसरा राजा का अभिषेक। हालेलुया। तो इन 3 अभिषेक में मैं बताऊंगा आपको, इसमें आपने नोट करना, मैं आपको चीज लिखाना चाहता हूं। जे डायरी में 3-4 पन्ने की जे अभिषेक के बारे में आपके पास एक डायरी अलग हो, जिसमें अभिषेक के बारे में ही लिखा हो। उपस्थिति के बारे में एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब उपस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अभिषेक दे और अपनी इच्छा को दुनिया पर, शक्ति को प्रकट करके आपके द्वारा दुनिया में अपनी शक्ति दिखाकर लोगों के विश्वास को बढ़ाए। हालेलुया। लोगों को अपने साथ जोड़े परमेश्वर। तो इसीलिए सबसे पहला अभिषेक कब आप प्राप्त करते हैं? उद्धार के समय। जब देखो, यूहन्ना ने जब यीशु को अपने पास आकर देखा, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उसने यीशु को अपने पास आकर देखा और क्या कहा? परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मतलब उसने क्या कहा यीशु को देखकर? परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। तो पहला उद्धार का अभिषेक, पहला अभिषेक आपको परमेश्वर की इच्छा से मिलता है। ये आपकी इच्छा से नहीं, लिखा है तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है। बोलो, पहला अभिषेक परमेश्वर की इच्छा से आपको मिलता है, परमेश्वर की मर्जी से आपको मिलता है। लेकिन उसने कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। और जब एक व्यक्ति को प्रभु चुन ले, अगर आप प्रभु में आए, जिन्होंने जीवन दिया, आप अपनी इच्छा से नहीं, आप प्रभु की भटकी हुई भेड़ें थे जिसके लिए प्रभु तरस खा रहा था, उसने उसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके द्वारा वो आपके तक वचन पहुंचा सके, और जिसने अपने जीवन को समर्पित किया उन दासों के द्वारा जिनके द्वारा आपने प्रभु को जाना, और उनके द्वारा उनके ऊपर सामर्थ दिखा के आपको वो प्रभु में ला पाया। हालेलुया। इसी तरह अब आपके जीवन में सामर्थ दिखा के प्रभु बहुत सारे लोगों को, अपनी भटकी हुई भेड़ों को, उनका उद्धार करवाना चाहता है, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु अपनी इच्छा से करता है। हालेलुया। तो जे उद्धार का अभिषेक उसने, जो उन्होंने कहा जे जगत का मेमना जो पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। यीशु एक मात्र ऐसा बलिदान है जो आपके पापों का प्रायश्चित कर सकता है। यीशु ही ऐसा बलिदान है जो आपके पापों के लिए प्रायश्चित कर सकता है, आपके पापों से आपको क्षमा कर सकता है। और जब कोई यीशु के लहू का अनुभव करता है, तब पवित्र आत्मा ही है जो उसे दोषी ठहराती है और उसे परमेश्वर की क्षमा के बारे में बताता है। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा ही है जो आपको, जब आप चर्च में आते, आपको अनुभव कराता है कि मैं एक पापी हूं, आपका मन दोषी ठहराता है और यीशु के लहू की
यीशु के लहू का अनुभव आपको करवाता है पवित्र आत्मा कि यीशु के लहू के बहाने के द्वारा तेरे पाप धुल गए हैं, तेरे पाप उठा लिए गए, और यीशु एकमात्र रास्ता है जो स्वर्ग को जाने का। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा किसके द्वारा जो अभिषेक हुआ? परमेश्वर की इच्छा से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर अभिषेक हुआ कि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया गया। ये है उद्धार का समय जो आपके ऊपर अभिषेक उंडेला गया। वो कौन सा? जो लहू की सामर्थ को प्रकट करता है, ये है उद्धार का अभिषेक। ठीक है, ये आपको जल्दी मिल गया, आप इसमें चल रहे हैं। कई लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने अभी तक ये उद्धार के अभिषेक को प्राप्त नहीं किया। जल्दी परमेश्वर आपके मन में जो आवाज दे रहा है आप उसे पहचान पाएंगे और आप उद्धार के अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर की इच्छा एक इंसान के बीच जीवन में पहली इच्छा पूरी हो जाती है। हालेलुया। जिस तरह 3 अभिषेक हैं, शैतान ने भी, मैंने आपको बताया था, 3 अभिषेक, 3 पवित्र स्थान, प्रार्थना में 3 हिस्से। यीशु के पास शैतान 3 बार आया, प्रार्थना के भी 3 हिस्से, उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। अब अभिषेक भी कितने? 3। हालेलुया। अभिषेक भी कितने? 3 है परमेश्वर की, जो अभी परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। तो पहला पर अभिषेक, पहली इच्छा आपके जीवन में पूरी हो चुकी है, जो तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, जो यीशु के लहू के द्वारा धुल चुके हैं और यीशु पर विश्वास कर चुके हैं। आपके जीवन में परमेश्वर का पहला अभिषेक हो चुका है, वो परमेश्वर की मर्जी से हुआ है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की एक इच्छा आपके जीवन में पूरी हुई कि आप उसकी भेड़ थी, भटके थे और आप प्रभु के पास आ गए। हालेलुया। तो अभी देखो 3 अभिषेक है। शैतान ने भी 3 बार यीशु मसीह के पास आया। पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया। प्रभु ने 3 बार उसे अंगीकार करवाया कि यीशु के मैं तो उससे प्यार करता हूं। और अब हम देखें, आपने एक अभिषेक को प्राप्त, और सेकंड दूसरा अभिषेक परमेश्वर क्या चाहता है? हर एक विश्वासी को दूसरे अभिषेक की ओर बढ़ना चाहिए। मसीह की देह हर अंग के पास एक सेवकाई होनी चाहिए। हालेलुया। इस पॉइंट को लिखना आपने। दूसरा अभिषेक लिखो, याजक का अभिषेक, मतलब सेवकाई के लिए अभिषेक। तो हर एक विश्वासी को इस दूसरे अभिषेक की ओर बढ़ना चाहिए। आपको दूसरे अभिषेक की ओर बढ़ना चाहिए। कई लोग अपने आप को पहले ही अभिषेक में सीमित रखते हैं, वो दूसरे अभिषेक की ओर बढ़ना नहीं चाहते। मतलब वो यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, अब चर्च जाते हैं, विश्वासी एक बिलीवर है, पर वो यीशु की दूसरी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, दूसरा अभिषेक प्राप्त नहीं करना चाहते, जो यीशु की सेवा करने के लिए आपको चाहिए। हालेलुया। चाहे आपकी सेवकाई कोई भी क्यों ना हो, आप इवेंजलिस्ट हो, आप हीलर हो, आप सुसमाचार को, आप टीचर हो, आप प्रॉफिट हो, आप टीचर हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप प्रभु एक बिजनेसमैन, एक ब्लेस मैन हो, कुछ भी आपकी सेवकाई हो, चाहे कोई भी आपकी सेवकाई हो, चाहे संडे स्कूल टीचर क्यों ना हो चर्च में, चाहे चर्च में कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको मसीह के हर एक अंग के पास एक सेवकाई होनी चाहिए। क्या आपके पास कोई सेवकाई है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई सेवकाई है? अगर मैं आपसे पूछूं आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, अगर आपने सचमुच उस चेहरे को, यीशु के तर्ज को महसूस किया, तो आज आपको बोलना होगा, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इससे अच्छा ये है कि आप चाहते हैं प्रभु तू मेरे लिए क्या करेगा, इससे अच्छा ये है कि आप कहें प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। क्या प्रभु को आपकी आज्ञा माननी ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रभु की आज्ञा माननी जरूरी है? आप बड़े हैं जब परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है, उसकी आज्ञा माननी जरूरी है। तो उसकी आज्ञा यह है कि आप हर एक व्यक्ति के पास एक सेवकाई हो मसीह में। हालेलुया। तो हमें ये दूसरा अभिषेक किस लिए परमेश्वर हमें देता है? भटकी हुई भेड़ों को, जो परमेश्वर से दूर लोग हैं, उन्हें यीशु के पास लेकर आने के लिए। हालेलुया। भटकी हुई भेड़ों को यीशु के पास लेकर आने के लिए दूसरा अभिषेक है याजक का अभिषेक, यीशु की सेवा करने के लिए अभिषेक।
मान लो जैसे मैंने एक चर्च में कई लोगों को अभिषेक किया है, मैंने कॉल सेंटर को अभिषेक किया है कि मैं आपको अभिषेक करता हूं लोगों की काउंसलिंग करने के लिए, लोगों पर फोन पर प्रार्थना करने के लिए, ये सेवा के लिए मैं आपको अभिषेक करता हूं। मैं आपको चर्च में सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए इस टीम को मैं अभिषेक करता हूं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने की इच्छा थी, परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर प्रकट किया और उनका अभिषेक किया सेवकाई करने के लिए। मैं आपका अभिषेक करता हूं चर्च में इस सभी मैनेजमेंट को बुद्धि और ज्ञान की बातों के साथ मैं आपको मसा करता हूं चर्च में सब मैनेजमेंट करने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बीमारों पर हाथ रखकर चंगा करने के लिए अभिषेक करता हूं। मतलब आपके ऊपर कोई भी सेवकाई, मैं आपको एक ब्लेस व्यक्ति बनने के लिए मसा करता हूं कि तू एक बहुत अमीर व्यक्ति बनेगा, ब्लेस व्यक्ति। लोग देखकर महिमा करेंगे परमेश्वर की, जो गरीब सा व्यक्ति था जब यीशु को जाना, जो कितना महान व्यक्ति बन चुका है जी। तो मतलब परमेश्वर आपके हर एक के पास एक सेवकाई होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के जाजक हैं। लेकिन तुम राजपदारी, जाजकों का समाज, एक पवित्र लोग हो जिसने परमेश्वर की जिसमें परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। हम एक जाजकों का समाज है। हालेलुया। तो हमारे पास एक दूसरा अभिषेक किसके लिए है? सेवकाई करने के लिए, सेवा करने के लिए। हर एक के पास ये दूसरा अभिषेक होना चाहिए। पर दुख की बात है कि कई विश्वासी दूसरे अभिषेक को पाना ही नहीं चाहते। हालेलुया। आगे इस पॉइंट को लिखें। तो अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए। मतलब हमारा आग का बपतिस्मा होना इंपॉर्टेंट है। बिना आग के बपतिस्मे के हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तो हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा, जिसे आग का बपतिस्मा, जिसका मन को नया हो जाना जिसे बोलते हैं। हालेलुया। जिसमें आपका स्वभाव बदल जाता है, प्रभु का पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं। हालेलुया। आपका आग का बपतिस्मा होता है, जिसके बिना, इसके बिना आप थोड़ा कर पाएंगे। अगर आपने ये प्राप्त नहीं किया और प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आपका आग का बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया, मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपने नहीं पाई। वो सामर्थ, वो बात जो प्रभु ने कहा था, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ इंतजार करना, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो इसीलिए तो प्रभु चाहते हैं कि आप सामर्थ के द्वारा उसकी सेवा को कर पाएंगे। उसके बिना आप थोड़ा कर पाएंगे प्रभु की सेवा। जितने लोग चाहते हैं हम प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। तो जो जाजक वाला मसा है वो आपको कैसे मिला? ये कैसे मिलता, कब कैसे मिलता है? अब नोट करो, ये प्रभु की सेवा करने के लिए मिलता है आपको। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो आप जाजक का अभिषेक प्राप्त करते हैं सेवा के लिए, सामर्थ आपके ऊपर उतरती है। जाजक वाला अभिषेक कैसे मिलता है? मसीह की देह के साथ एकता प्राप्त करने के द्वारा। लिखो, आप जाजक का अभिषेक प्राप्त करते हैं प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा, आपस में संगति करने के द्वारा, और प्रभु के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना करने के द्वारा, और एक झुंड के साथ अटैचमेंट के द्वारा। जब आप लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, संगति करते हैं आपस में, उसके द्वारा आपके ऊपर जाजक का अभिषेक उतरता है। हालेलुया। इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के द्वारा। आज लोग इकट्ठे जुड़ना नहीं चाहते। अगर बार जुड़े भी तो शैतान उनको अलग कर देता है, पति पत्नी को आपस में लड़ा देता है ताकि वो आपस में प्रार्थना न कर पाए। पूरी फैमिली में डिस्टर्बेंस करता है कि आपस में इकट्ठे होकर प्रार्थना न कर पाए। चर्च में टीम को अलग कर देता है कि भाई इकट्ठे होकर, उनके मनों में तू मैं कर देता है ताकि वह इकट्ठे होकर प्रार्थना ना कर पाए। मनुष्यों को एक दूसरे से अलग कर देता है कि एक दूसरे के साथ संगति ना कर पाए। जे मेरी चर्च, जे मेरी चर्च, जे मेरी कलीसिया, जे मेरी कलीसिया, तो तांजो जे इकट्ठे होकर जुड़ के प्रार्थना ना कर पाए। हालेलुया। तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो जे दूसरा सेवा के लिए अभिषेक उतरता है, जब हम संगति में इकट्ठे होते हैं। इसलिए मैंने कुछ इस टॉपिक से पहले मैंने बहुत अच्छा रहा, न्यूजीलैंड प्रेयर को मैंने इटली प्रेयर ग्रुप के साथ जोड़ा, जो हमारी न्यूजीलैंड ब्रांच है, अमरी संधु मिनिस्ट्री द अनॉइंटेड इंडियन चर्च। अगर आप न्यूजीलैंड से देख रहे हैं तो आप कॉल सेंटर में कॉल करें, आपको न्यूजीलैंड चर्च का एड्रेस मिलेगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड से घर बैठे आप प्रेयर ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत अभिषेक सामर्थ परमेश्वर के उस ग्रुप में उतरती है। हालेलुया। तो उन्होंने मेरे ख्याल 40 से ज़्यादा लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हुए। न्यूजीलैंड और इटली प्रेयर ग्रुप ने मिलकर प्रार्थना की।
तो क्या है, उस और उन्होंने बाद में मुझे उन्होंने बताया, सेंड किया, पास्टर जी बहुत परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति, हम बहुत बड़े हैं, बहुत अनुभव प्राप्त किए, बहुत परमेश्वर की उपस्थिति थी और बहुत पवित्र आत्मा से भरे। समझ गए आप? जब आपके ऊपर अभिषेक उतरता है, मैंने बताया था ना, जब आप इकट्ठे होंगे, लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे, किसी संगति में रहेंगे, तो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से बढ़ते हैं। जब आप एक संगति में रहते हैं परमेश्वर के साथ, हालेलुया, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बढ़ते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ एक संगति में रहते हैं, हालेलुया। तो हम इस वचन को बाइबल में से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 133 उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 की 1 और 2 आयत। भजन संहिता 133 133 भजन संहिता, नीति वचन से पहले आता है भजन संहिता, उसकी 133 हम निकालेंगे, उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। लिखा, जे क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर कहता है दाऊद के द्वारा कि ये कितनी और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है। किसके समान है? जी, उत्तम तेल के समान है, जो हारून के सिर पर डाला गया, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके बस्तर की शोर तक पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेल गया और दाढ़ी पर गया, फिर उसके बस्तर पर गया। हालेलुया। तेल अभिषेक को दर्शाता है, अभिषेक सामर्थ को दर्शाती है। जब आप इकट्ठे होते हैं, संगति, कहीं किसी को भी ज्वाइंट हो, फोनों से ज्वाइंट हो, फोन पर प्रेयर करो, मिलके प्रेयर करो, जब आप एक संगति को आपको मिल जाती है, एक संगति ढूंढो जो आपके साथ, जिसके आप वचन शेयर कर सकें, कुछ उनसे सुने, कुछ आप उन्हें सुनाएं, मिलें, आपस में फोन में बातें करें, तो अभिषेक आपके ऊपर उतरता है जब आप एक संगति में इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। जहां पर लिखा है, कितनी बड़ी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया और उसकी दाढ़ी से लेकर बहकर बस्तर की शोर तक गया। जब मेरा पास्टर के रूप में अभिषेक हुआ तो मैंने घुटनों पर आया हूं, मेरे सिर पर प्रभु के दास के द्वारा ऐसे तेल पूरा उंडेल दिया गया, मेरे ऐसे तेल मुंह पर बहा, फिर मेरी पूरी शर्ट पर वो तेल बहा। तेल अभिषेक को दर्शाता है कि मैं पूरे उसके अभिषेक से ढक चुका हूं, भर चुका हूं। हालेलुया। जब मैं भी किसी को मेंटरशिप में, किसी को अभिषेक, कितनी उनकी परख के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, टीचिंग के द्वारा एक समय आता है, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं, अभिषेक करता हूं, एक स्थान में उन्हें सेवा करने के लिए खड़ा करता हूं। हालेलुया। तो जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, आपको पता है आपकी अभिषेक की वो प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। जब आप प्रभु के अभिषिक्त बन सकते हैं, आप केवल विश्वासी ना बने रहो, प्रभु के अभिषिक्त बनो। हालेलुया। प्रभु के अभिषिक्त बनो। और अभिषिक्तों को प्रभु पता कितना प्यार करता है, क्योंकि अभिषिक्त ऐसे नहीं बन गया, अभिषिक्त बहुत मूल्य चुकाकर बना है। अभिषिक्त ने प्रभु से बहुत प्यार किया है। अभिषिक्त ने अपने आप का इनकार किया है। अभिषिक्त ने बहुत दुख उठाया है। अभिषिक्त को बहुत सबक सीखने पड़े अभिषेक को पाने के लिए, बहुत मूल्य चुकाने पड़े, बहुत कुछ खोना पड़ा उसे अभिषेक को पाने के लिए। इसीलिए प्रभु कहता है, मेरे अभिषिक्त को सुना, मेरी आग की पुतली को सुना है, मेरे अभिषिक्तों की हानि ना करो। और दाऊद क्या कहता है, अगर हम 132 की 10 आयत को पढ़ें, नोट करें और पढ़ें, यहां पर लिखा है, अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। दाऊद कहता है अपने दास दाऊद के लिए, दास अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। जब आप एक अभिषिक्त के रूप में प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में प्रभाव, शक्ति और सामर्थ होती है। कई बार देखा आपने मुझे प्रे करते, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं, हे परमेश्वर, मैं आपका अभिषिक्त दास होने के नाते इसके लिए प्रेयर करता हूं। मतलब अभिषिक्त दास होने के नाते मैं इसके लिए कि आपके द्वारा अभिषेक किया गया हूं। मैं अपनी ओर से सेवकाई शुरू नहीं की, आपने मुझे अभिषेक किया और आपने मुझे खड़ा किया। मैं अपनी इच्छा से नहीं खड़ा हुआ, आपने मुझे अभिषेक करके खड़ा किया है। और अपने अभिषेक की प्रार्थना को पिता अनसुनी ना करना, मैं ऐसे बोलता हूं जब मैं प्रेयर करता हूं। हे पिता, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं, आप इन्हें चंगा करें, इसे ब्लेस करें, संकट से निकालें,
इसे बच्चे के साथ ब्लेस करे, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर परमेश्वर। इसलिए आपको दूसरा अभिषेक, याजक का अभिषेक प्राप्त करना है। हालेलुया। तो कैसे मिलता है दूसरा अभिषेक? आपने लिखा एक आपस में संगति के द्वारा। हालेलुया, संगति के द्वारा। हालेलुया। और आगे बात लिखे, ठीक है, आप समझ गए ना? याजक वाला अभिषेक कोई वस्तु नहीं है कि ऐसे पकड़ा दी आपको, आपको मिल गई। ये एक लगातार संगति के द्वारा आता है, कलीसिया की आपसी संगति के द्वारा, विश्वासियों की आपसी संगति में प्रार्थना करने के द्वारा, आपसी एक मन रहने के द्वारा। लेकिन यदि 2 या 3 मेरे नाम में एक मन इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होगा। प्रभु ने एक मन क्यों कहा? कि 2 या 3 जब एक मन होंगे। प्रभु ने एक क्यों नहीं कहा? प्रभु के यदि 2 या 3 मेरे हजूरी में एक मन होंगे। प्रभु को पता, मान आज के लोगों में एक मन होना बहुत मुश्किल है। पति पत्नी आपस में एक मन नहीं है, ब्रदर सिस्टर आपस में एक मन नहीं है, माता पिता बच्चे एक मन नहीं है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं यदि 2 जन एक मन हो जाए तो वो प्रार्थना प्रभावशाली होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं जुड़ के भी प्रार्थना करो, 2 जन प्रार्थना। एक औरत थी और औरत को अगुवाई हुआ कि वह, प्रभु पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, चल तो सुबह जल्दी उठ के इस रेस्टोरेंट में जा और उस रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पी जाके। और एक लेडी गई, अचानक से हुआ अगुवाई, मैं इस टेबल पर बैठ के कॉफी पीऊं, ये टेबल फ्री है। और अचानक से एक ब्रदर को प्रभु ने आत्मा में डाला जो करीब ही था, कि उस टेबल में जाके बैठ के प्रेयर कॉफी पी। अचानक में क्या हुआ, दोनों वो बैठे फ्रेयर टेबल था, ऐसे बात करने लगे कि कहते बातें बातें में उन्होंने पता चला तुम भी मसीह में, आप मसीह को मानते हैं? उनका हाँ मैं भी मसीह में मानता हूं, मैं भी मसीह को मानती हूं। आपस में वो बातें करने लगे। तो अचानक से वहां पर एक गाड़ी आई और एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसको देखकर लगता था कोई बचा नहीं होगा। और ये दोनों इकट्ठे हुए थे और ये दोनों इकट्ठे होकर ऐसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु जो इंसिडेंट इसी वक्त एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बारी भीड़ तो उसे बचाने के लिए तो बहुत सारे भाग चुके हैं। इन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु इनके लिए, हे प्रभु इस एक्सीडेंट में हम इन्हें सेव करते, तेरे लहू में कवर करते, इन्हें सुरक्षित करते, कुछ ना होने पाए। हम दोनों एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। और बाद में वे उनके पास गए, लोग देखकर हैरान हो गए, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, ये बच कैसे गए? क्योंकि वो प्रभु का जन था, प्रभु का विश्वासी था, प्रभु के पंखों के नीचे था। लेकिन तेरे निकट 1000 तेरी और दाहिनी और 10,000 घिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी। जितने हथियार तेरे हानि लिए रचे हैं, एक भी सफल ना होगा। वह तुझे दिन दहाड़ी जो तीर, उड़ते हुए तीर से तुझे बचाएगा। वो अपने वायदों का सच्चा है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन 2 जनों की प्रेयर के द्वारा उसे वहां पर काम किया। इसीलिए 2 जन की प्रेयर स्ट्रांग प्रेयर होती है, धर्मी जन की प्रेयर स्ट्रांग प्रेयर होती है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसे। तो जब हम देखते प्रेरितों के काम में जब आत्मा उतरा, कब उतरा? जब वह 120 लोगों पर आत्मा उतरा, जब वह इकट्ठे होकर उस दूसरी मंजिल पर प्रार्थना कर रहे थे। जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से अभिषेक उनके रूम में उतर गया और सब वे पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे। उसके बाद उन्होंने प्रचार किया, 3000 ने घुटने टेक दिए, पर शामे से लोग चंगे होने शुरू हो गए। शब्द बोल के लंगड़े को उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। यही अभिषेक, ऐसे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और मैंने अभिषेक कब प्राप्त किया? जब मैंने अपनी टीम के साथ 1 साल हम हर रोज इकट्ठा होते थे, शाम को 1, 2, 3 घंटे प्रेयर प्रार्थना के बाद हम शाम को एन शांत माहौल में एक दूसरे के साथ वचन की बातें शेयर करते थे। हम इकट्ठे होते रहे, हमारी लाइफ में अभिषेक बढ़ता गया। आज वही परमेश्वर का अभिषेक दास बन के आपके सामने खड़ा हो चुका है। कैसे? क्योंकि हम इकट्ठे होते रहे, संगति करते रहे। मैंने यही नहीं सोचा मैं अकेला ही बढ़ूंगा, मैंने आपस में टीम को जोड़ा, संगति की उनके साथ। हालेलुया। और वो अभिषेक आया। तो जान गए, पहला अभिषेक आपको यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण जब आप करते हैं तब होता है, तेल का अभिषेक आपके ऊपर। दूसरा अभिषेक आपको सेवकाई करने के लिए मिलता है। जो चाहते कि प्रभु मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, उसके लिए आपको अभिषेक चाहिए, नहीं तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु के लिए। ज्यादा रूहों को जीत नहीं पाएंगे, चंगाई नहीं कर पाएंगे, डिलीवरेंस नहीं कर पाएंगे, दूसरों को प्रभाव नहीं होगा। खुद तो प्रभु को महसूस करोगे पर दूसरों को प्रभु महसूस नहीं होगा,
क्योंकि बहने वाली सामर्थ नहीं है, आत्मा का बहाव आपके साथ नहीं है। तो दूसरा अभिषेक कैसे मिलता है? प्रभु इकट्ठे होकर संगति करने के द्वारा, प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा। हालेलुया। तो आगे की बात आपने नोट करनी है। जो दूसरा अभिषेक है, याजक वाला अभिषेक, ये एक बात का काम नहीं है कि आपने एक बार संगति की और आपके ऊपर अभिषेक उतर गया, अब आपको अभिषेक मिल गया, अब आप बीमारों को चंगा करें, अब आप लंगड़ों को चलाएं, अंधों को दिखाएं, अपने पूरे नगर में सुसमाचार प्रचार करें। ये एक बात का काम नहीं है। उद्धार आपको एक बार ही मिलता है, उद्धार आपको एक बार मिलता है। उद्धार आप कभी खोते नहीं है। उद्धार खोया नहीं जा सकता जब तक आप यीशु का इनकार ना करें, समझ गए ना? उद्धार आप खोएंगे नहीं जब तक आप यीशु को छोड़े ना, जब तक आप मूर्ति पूजाओं के पीछे ना भाग जाएं, तो प्रभु को छोड़कर उद्धार आप खोते नहीं है। एक बार आपको मिलता है, जब एक ही बार बपतिस्मा होता है, दोबारा बपतिस्मा नहीं होता, बपतिस्मा एक ही बार होता है। तो जे दूसरा अभिषेक है, जो सेवा के लिए अभिषेक, याजक का अभिषेक, जे आपसे लिया जा सकता है, जे आपसे लिया जा सकता है। जे कम होता है और बढ़ता है, इसमें लेवल है। जे कम होता है और बढ़ता है, इसमें लेवल है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, इस लेवल को, दूसरे अभिषेक के लेवल को आप तीसरे लेवल में जा सकते हैं। पर याजक का दूसरा एक ही अभिषेक होता है, एक बार उद्धार का। हालेलुया। हाँ, तो जो दूसरा अभिषेक क्या लेकर आता है, और लिखो, जे परमेश्वर की उपस्थिति में सहभाग्यता को लेकर आता है और संगति को लेकर आता है परमेश्वर के साथ एक, और परमेश्वर के साथ एक ज्ञान प्रकाशन को लेकर आता है। इसमें ऐसे अद्भुत काम, मतलब आपको क्या क्या मिलता है इसमें? दूसरे अभिषेक में परमेश्वर के साथ सहभाग्यता मिल जाती है कि आप अब्बा पिता कहकर उसे पुकारेंगे, कि उपस्थिति का अनुभव परमेश्वर आपके साथ होगा, उसकी संगति में आप अटैच हो जाएंगे, आपको प्रकाशन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वचन के रेवलेशन मिलेंगे, वेद मिलेंगे, शांति मिलेंगे, प्रभु का आनंद मिलेगा, एक पीस होगी, आप प्रभु के प्यार को जान पाएंगे। कभी कभी वो आपको अलौकिक बातें प्रकट करेगा। ये होगा आपके जीवन में। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभिषेक को पाना। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर अविश्वसनीय सत्य आपके ऊपर प्रकट करेगा, जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। जब जे याजक का अभिषेक आपके ऊपर होगा, कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, अच्छा ऐसा भी प्रभु मेरे जीवन में प्रकट कर सकता है। आप हैरान करने वाली बातें कभी कभी वो आपको देगा, हर रोज नहीं, कभी कभी आपके साथ वो ऐसा करता रहेगा, क्योंकि अभिषेक जे कम होना बढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। कभी कभी वो आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, इस अभिषेक में क्या होगा, आपके ऊपर वो रेमा वचन आपके ऊपर, पवित्र शास्त्र के खास वचन स्पष्ट रूप से आपके ऊपर प्रकट करेगा। आपको रेमा वचन देगा, जो केवल आपके लिए हो, आपके हालातों के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए हो। जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे हैं, सेम विषय का वचन आपको प्रभु दे। आप प्रेयर कर रहे हैं और आपके प्रेयर में नए नए वचन निकलने शुरू हो जाएंगे। ये अभिषेक में, इस स्थान में आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए इस अभिषेक में आपने जाना है। अगर आपने नहीं पाया, आपके अंदर ये प्यास होनी चाहिए कि मैंने ये अभिषेक को प्राप्त करना है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और वह मेरे पीछे चलती है। अगर आप सचमुच प्रभु की भेड़ें हैं, तो आप केवल उद्धार के अभिषेक में बैठे नहीं रहेंगे, आप अपने कदम को उठाएंगे। प्रभु, मैं आपकी सेवा करना के लिए अभिषेक को पाना चाहता हूं और आपकी इच्छा को दुनिया पर प्रकट करना चाहता हूं। तेरी सामर्थ, आपकी सामर्थ के द्वारा, मेरी सामर्थ के द्वारा नहीं, आपकी सामर्थ के द्वारा उस इच्छा को प्रकट करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। अगर आप सचमुच प्रभु की भेड़ हैं, तो प्रभु की भेड़, आप प्रभु की सेवा करने के लिए खड़े होंगे। सेवा कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की। जिस तरह हमारा शरीर है, अंग कई प्रकार के, किसी के हाथ, किसी के नाक अपना काम है, आंखें देखने का काम करती, पैर चलने का काम करते हैं। इसलिए मसीह का हमारा सिर है, हम उसके अलग अलग अंग है, अलग अलग हमारे पास सेवकाइयाँ हैं। जब आपने इस अभिषेक को प्राप्त किया, ये अभिषेक एक बार का नहीं है, आपको इसे नया करना पड़ता है। समझ गए ना? आपको अपने तेल को बदलना पड़ता है। मतलब पुराना तेल हो जाएगा, उसके तेल पड़ा रहेगा, उसमें स्मेल आएगी, मतलब अभिषेक उड़ जाएगा, तेल उड़ जाएगा, वो पड़ा रहेगा ऐसे बर्तनों में। आपने उसे यूज करना है। कैसे बढ़ता है ये अभिषेक? जिस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। कोई भी प्रभु ने आपकी सेवा दी है, आपको ऑफरिंग बोने की सेवका दी, आप ऑफरिंग बोते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, वो आपका अभिषेक, मतलब आप फाइनेंशियली ब्लेस होते जाएंगे, आपका वो अभिषेक बढ़ता जाएगा लेवल। वो आप हीलिंग करते हैं, आप क्रूसड करते जाएंगे, लोगों के घरों में जाकर प्रार्थना करते जाएंगे, आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। देखिए, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, पर जो रखकर बैठा है, दबाकर बैठा है, उससे वो ले लिया जाएगा।
हालेलुया। तो ये अभिषेक लिया जा सकता है, खोया जा सकता है, हालेलुया, और बढ़ाया भी जा सकता है, हालेलुया। दूसरा अभिषेक, हालेलुया। हालेलुया। तो हो सकता है आप इसमें जल्दी आप परमेश्वर की आवाज ना सुन पाए, आप इस अभिषेक में आप जल्दी परमेश्वर की आवाज ना सुन पाए, पर आपके जिनमें ये काम शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। पर एक दिन वो आपसे बात करेगा, हालेलुया। एक टाइम आएगा वो आपसे बात करेगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके सुनने को कान हो वह सुन ले। मत्ती 11:15 में लिखा है जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, हालेलुया। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य में ऐसा भी लिखा है। तो आपको हर दिन कुछ समय निकालकर परमेश्वर के साथ शांत बैठना है इसे पाने के लिए, ताकि आप उसकी शांत धीमी आवाज को सुन पाएं। कभी कभी आपको टाइम में समय निकालकर शांत बैठना है, इधर उधर के कामों से फ्री होकर, ताकि आप उसकी शांत धीमी आवाज को सुन पाएं अपने जीवन में इस अभिषेक को बढ़ाने के लिए, हालेलुया। ठीक है। और आप परमेश्वर के साथ एक प्रेम को जानेंगे कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप एक एक ऐसे ऐसे अनुभव को जानेंगे परमेश्वर की संगति, एक ताजगी, हर रोज आपको एक अनुभव मिलेगा और आप उस प्रेम को जान पाएंगे, हालेलुया। ठीक है। तो तीसरा नोट करें, जाजक का अभिषेक। जो मैं नोट्स है जो आपको मैं दे रहा हूं, लिखता हूं, जो आप इसे नोट करें। तीसरा अभिषेक है राजा का अभिषेक, हालेलुया। राजा का अभिषेक। तो ये सबसे शक्तिशाली अभिषेक है। तीसरा अभिषेक है जो राजा का अभिषेक है, ये सबसे शक्तिशाली और पावरफुल अभिषेक है। ये एक व्यक्ति में परमेश्वर के एक ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। जो एक व्यक्ति को परमेश्वर में एक बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है, जिसमें कह सकते हैं हम दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार, एक शब्द के में दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, मुर्दों को जिलाने का अधिकार, हालेलुया। ऐसे सामर्थ के काम करने का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा इस तीसरे अभिषेक में, हालेलुया। मतलब एक शब्द में दुष्ट आत्मा को निकालना, सामर्थ के, बीमारों को चंगा करना, मतलब आप समझते हैं चिन्हों चमत्कारों से भरी हुई लेवल। ये कब आता है? जब आप याजक के अभिषेक में एक सेवकाई लेते हैं, उसमें वफादार रहते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो आप इस तीसरे अभिषेक को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। तो केवल यही अभिषेक है जो शत्रुओं को खदेड़ने की शक्ति देता है, जैसे पौलुस ने हमें वचन में सिखाया, हालेलुया। यही है अभिषेक जो शत्रुओं की योजनाओं को, शैतान के गढ़ों को खत्म कर सकता है और परमेश्वर की इच्छा को दुनिया पर प्रकट कर सकता है। और परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से शैतान रोक नहीं पाएगा अगर ये अभिषेक आपके पास है, हालेलुया। राजा का अभिषेक प्राप्त करना सबसे कठिन है, हालेलुया। उद्धार का अभिषेक पिता की मर्जी से है। याजक का अभिषेक सेवकाई करने के लिए है। जब आप इकट्ठे होकर संगति करते हैं प्रभु के साथ और लोगों के साथ संगति करते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, तो याजक का अभिषेक आपको मिलता है, सेवा करने के लिए अभिषेक। पर ये तीसरा अभिषेक सबसे कठिन है। तो इसीलिए इसे आप क्या कर, राजसी अभिषेक कैसे मिलता है? अब नोट करो, राजसी अभिषेक मिलेगा आपको परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के द्वारा, हालेलुया। राजसी अभिषेक आपको कैसे मिलेगा? परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के द्वारा आप राज्य वाला अभिषेक को प्राप्त करते, आज्ञाकारी करने के द्वारा। आप सोचते कैसे आज्ञाकारी? मतलब जब आप दूसरे अभिषेक के लेवल में पहुंच जाएंगे, इस अभिषेक में आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, आत्मा मुझे ये कह रहा है, समझ गए ना? आप इस लेवल में पहुंच जाएंगे तीसरे अभिषेक में। जैसे तीसरा प्रार्थना का स्थान है, पहला बाहरी हिस्सा, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान में आप यही राजसी अभिषेक में प्रवेश करते हैं, हालेलुया। तो आपको आपके अंदर आवाज आती है कि प्रभु का आत्मा मुझे ये कहता है। आप परमेश्वर यही चाहता है आप इस लेवल पर पहुंचे कि प्रभु की आत्मा आपको ये कहता है, आप उसे सुनकर दुनिया में काम को कर सकें, जिस तरह पतरस ने सुनकर जाल डाला और मछलियों को पकड़ लाया, हालेलुया। तो इसमें आप परमेश्वर के रेमा वचन
आपके लिए बहुत मिलेंगे आपको रेमा वचन, जिसमें हर स्थिति के लिए प्रभु वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। ऐसी ट्यूनिंग आपके साथ होगी जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, हर स्थिति के लिए, हर हालातों के लिए, दुनिया के लिए, आने वाले समयों के लिए, अद्भुत बातों के लिए, अलौकिक बातों के लिए प्रभु आपके ऊपर एक अविश्वासी नहीं, मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे ऐसे सत्य आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसमें पूरा हो जाएगा जब आप इस तीसरे अभिषेक को प्राप्त करते हैं। लिखो, परमेश्वर का वो वचन पूरा हो जाएगा कि जिसमें कहा सुसमाचार के साथ चिन्ह और अद्भुत काम को दिखाना। हालेलुया। लेकिन चेलों को प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाकर प्रचार करो, देखो मैं चिन्ह और, लेकिन चेलों ने जाकर प्रचार किया और प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनके साथ था। हालेलुया। प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अपने आप को प्रकट करता था। तो ही प्रकट होगा सेवकाइयों में, चर्चों में। जब राजसी अभिषेक के लेवल में आप ठहर जाएंगे तो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा और आपके द्वारा प्रभु अपने आप को, अपनी सामर्थ को दिखाएगा। उसका आसमानी राज्य आपके द्वारा दुनिया पर आ जाएगा। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर की ऐसी सामर्थ आपके जीवन में आएंगी। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग गिरना शुरू हो जाएंगे, किसी पर हाथ रखेंगे, लोग आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करेंगे, हाथ रखेंगे लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, हाथ रखेंगे लोग वरदान पाएंगे, अन्य भाषा का गिफ्ट पाएंगे। ऐसे लेवल पर इस अभिषेक में आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर नए नए ढंग से प्रभु अभिषेक को दिखाएगा फिर आपके साथ। कई वक्त मैंने देखा, जब नए नया बहुत ऐसा होता था कि जब हम नए नए अभिषेक में प्राप्त किया, कई वक्त जब हम इतने अभिषेक से, आग से भरे होते थे, कई वक्त मैं कहता था ठीक है आज आप इस रुमाल को छुओ, आप जब भी इस रुमाल को पकड़ेंगे आप पकड़ नहीं पाएंगे, अभिषेक आपको टच करेगा। जो भी रुमाल को हाथ लगाता था लोग वो गिर जाते थे। कई वक्त कहता था आप मुझे टच करो, जब आप मेरे हाथों को टच करो, जब भी आप मेरे हाथ को टच करोगे अभिषेक आपको छुएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, आप सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। मैं हाथ करता था, वो लोग मेरे हाथ को टच करते थे, वो गिर जाते थे। हालेलुया। कई बार प्रभु का आत्मा कहता था कि बहुत सारे लोग हैं, तू एक एक पर हाथ नहीं रख सकता, आज तू क्या कर, सबके ऊपर आत्मा को फूंक दे, मैं आत्मा से भर दूंगा। और मैं कहता था सब आगे आ जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा, और लो पवित्र आत्मा के अभिषेक, सब अभिषेक से भर जाते थे। हालेलुया। मतलब अलग अलग तरीके से अभिषेक को पवित्र आत्मा प्रगट करेगा फिर आपके साथ। वो उसकी इच्छा है कैसे उसने अपने आप को प्रगट करना। हालेलुया। और आपके द्वारा ऐसे काम हो जाएंगे जिन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त नहीं किया, वो आपके द्वारा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को मैंने पाया नया, मैंने लोग पर फोन पर प्रार्थना की जिन्होंने कभी चर्च में जाकर 10-15 साल से अभिषेक को, पवित्र आत्मा के स्पर्श को नहीं पाया, फोन पर ही उनके लिए प्रार्थना की और वो फोन पर ही नीचे गिर गए और पवित्र आत्मा से भर गए। ऐसे लोग, हालेलुया। तो ऐसा अभिषेक आपके ऊपर उतर आएगा कि लोग जिन्होंने कभी स्पर्श को महसूस नहीं किया, आपके द्वारा वो लोग स्पर्श को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो कई वक्त परमेश्वर आपके बिना छुए के द्वारा लोगों को स्पर्श करेगा। हालेलुया। ऐसा लेवल, मतलब लेवल है, इसमें बढ़ते जाएंगे। एक तो आप हाथ रखते हैं लोग गिरते हैं, कई वक्त हम प्रेयर करते हैं कि लोग आंखें बंद करके उड़े हैं और मैं उनके लिए बोलता हूं टच, प्रभु का आत्मा आपको छुए, और वो बिना हाथ रखे परमेश्वर का आत्मा स्पर्श करता है। जब मैं नए प्रभु में आया था, मैंने कहा प्रभु मैंने ये लेवल को प्राप्त करना है, अभिषेक में ये लेवल को प्राप्त करना है। लोग बोलते हैं जी हाथ रख के गिरा देते होंगे। हालेलुया। जी हाथ रखकर गिरा देते होंगे। हालेलुया। जब मैंने कहा मैं प्रभु ये लेवल प्राप्त करना है कि मैं हाथ भी ना रखूं और लोगों को आत्मा स्पर्श करे। हालेलुया। ऐसे भी टाइम आए जब हम उस रूम में प्रेयर करते थे, मैंने कहा प्रभु जब मेरे ऊपर ये लेवल आया, मैंने इसे चेक करना चाहा, जब मुझे भरपूरी फील हुई कि ये लेवल मुझ पे आ चुका, मैंने इसे चेक करना चाहा। मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा कुछ लोग थे चर्च में आए, मैंने कहा एक एक करके आगे आओ, और मैं अपने मन में, उस समय मेरी कुछ लोग थे उस रूम में, मैंने कहा अपने मन में मैं गिनता था, मैंने कहा पवित्र आत्मा इस समय जब मैं 5 गिनूं तो तेरा आत्मा इसे टच करे। जब मैं 5 गिनूं, इसे नहीं पता, मैं कोई टच नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, जे खड़ा है मेरे सामने, मैं 5 गिनूं तो तेरा आत्मा टच करे। उसे नहीं पता मैं 5 गिन रहा हूं, मैं मन में गिन रहा हूं। और देखा धड़म वो गिर गया। वाह, मैंने कहा प्रभु ये क्या लेवल है। हालेलुया।
यही लेवल हमें बस पाना है। हालेलुया। यही इतना जे राजा राज जे राजा वाला अभिषेक है। हालेलुया। आपको ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। एक दिन जब हमने नए नए अभिषेक, हमें नहीं पता था अभिषेक हमारे बीच में इतना है। कई बार हमारे साथ कोई टच होके गिर जाता था। जब नए नए जब जोश था ना अभिषेक का ना, पहला मुलाकात आपको पता है टेस्ट कैसा होता है। हालेलुया। एक दिन दो लंबे लंबे व्यक्ति, आज वो मेरी टीम में है, वो लंबे लंबे व्यक्ति चर्च उस मीटिंग में आए। पहले एक आता था, उसने अपने फ्रेंड को लेकर आया, कहता है वहां पर अमृत भरा अभिषेक है उसके ऊपर, आओ मैं तुझे उसके पास लेकर जाता हूँ। वो आए, कहते मैंने उन्हें काउंसलिंग दी, चल ठीक है, मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो ऐसे खड़े, मैं ऐसे हाथ कर कर उनकी और हाथ बढ़ाकर, मुझे नहीं पता था क्या होगा, अभिषेक ही इतना था। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरा आत्मा इन लोगों को आते रहे, बरकत दे, इनकी सर दुख, इनके सब इंतजाम पूरे, इनके लिए काम का इंतजाम हो, तेरा आत्मा इन्हें टच करे। और मैं तो नॉर्मल प्रे कर रहा हूँ, एक ही शब्द बोला नॉर्मल प्रेयर में, कोई प्रभाव से जोश से नहीं, तेरा आत्मा इन्हें टच करे। और उनके पीछे कोई पकड़ने वाला नहीं था, सीधा ही धड़म करके पीछे गिरे। हालेलुया। और आपको बताऊं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ हुआ जाता है उसे चोट नहीं लगती। हालेलुया। हालेलुया। मैंने अपनी टीम साथ वाले व्यक्ति को बताया, भाई आगे से मैं किसी के ऊपर प्रेयर करूं, अभिषेक चाहे कैसा भी हो, मेरे ऊपर कम हो ज्यादा हो, कैसा भी अभिषेक हो, आपने लोगों के पीछे खड़ना है, पता नहीं कब कौन कब गिर जाए। हालेलुया। तो ऐसा ये तीसरा अभिषेक है, जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर इस लेवल में पहुंच जाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते नहीं, क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु की ऐसे आप शक्ति को, पावर को दुनिया में दिखाएं? जब हम लोगों के घर प्रार्थना करने के, लोगों के घर से दुष्ट आत्मा पहले ही जाहिर हो जाती, दुष्ट आत्मा जानती थी कि अभिषेक आ चुका है, पहले ही, मतलब घर में कदम रखा दुष्ट आत्मा जाहिर। ये नहीं कि ये जो भी दुष्ट आत्मा है इसके अंदर से बाहर आ, मैं तुझे हुक्म देता हूं, आधा घंटा प्रे कर रहे हैं, बाहर आ बाहर आ बाहर आ। मैं आपको बताता हूं ये लेवल, बस कदम रखा दुष्ट आत्मा घर से, जिस घर में दुष्ट आत्मा जाहिर हो जाती थी। हालेलुया। प्रेयर करते थे बस जाहिर हो जाती थी। हालेलुया। कदम रखते थे जाहिर हो जाती थी। ये है राजसी अनॉइंटिंग, जिसमें आपको ऐसे बड़े अधिकार, बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु आपके साथ दिखाएगा। इसमें वो भी काम होंगे, लिखा है प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। इसमें वो भी शामिल है कि कभी कभी आपके दिन में ऐसे काम भी होंगे, आप प्रभु से भी बड़े काम दुनिया में दिखा पाएंगे। हालेलुया। पर इसके लिए फाइट रहती, बस इसके लिए हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। ये है राजसी अभिषेक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कठिन है। इसे प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए शब्द छोटा सा है कि उसमें पर भेद बहुत बड़ा है। आज्ञाकारी, बस ये अभिषेक आपको आज्ञाकारी के द्वारा मिलता है। कई वक्त परमेश्वर आपको सबक सिखाता है, आपको बहुत सारे सबक सीखने पड़ेंगे। ये अभिषेक प्रभु आपको कैसे देता है मैं आपको बताता हूं। राजा के अभिषेक में परमेश्वर आपको थोड़ा सा अभिषेक देगा, समझ गए? मतलब आपको 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 भरपूरी महसूस होनी शुरू हो गई, आपको रोने वाली प्रेयर, आप आसमां में रो रो कर महसूस करें, प्रभु के प्यार से भरे। आपने किसी के लिए प्रेयर की, उसका सिर दर्द चला गया, किसी के लिए प्रेयर की, उसका बुखार चला गया, किसी के लिए प्रेयर की, उसका 5 दिन बाद वो ठीक हो गई। थोड़ा थोड़ा प्रभु आपको अभिषेक देगा, फिर आपके ऊपर वो नजर करेगा, निगाह करेगा कि जी अभिषेक क्या करता है। अगर आपने आज्ञाकारी की और आपने बेस्ट रिजल्ट दिया प्रभु को, तो वो आपको और देगा, समझ गए ना? पर अब अगर आपने अनाज्ञाकारी की, वो आपको और नहीं देगा, आपको वहीं पर स्टॉप लग जाएगा अभिषेक के लेवल में। अगर आपने अनाज्ञाकारी की, मैं बताता हूं क्या, कई लोगों को मैंने देखा अभिषेक मिला उन्हें, कई बहनों के ऊपर मैंने अभिषेक देगा, कई भाइयों के ऊपर मैंने अभिषेक देगा। उन्होंने पता कैसे गलतियां की, प्रभु ने थोड़ा अभिषेक दिया, ये गलतियां ना करना। जब प्रभु आपको अभिषेक दे, ये तीसरे अभिषेक के लिए मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा आपको। मुझे प्रभु ने अभिषेक देने से पहले प्रभु ने मुझे सबक सिखाए, प्रभु ने मुझे अभिषेक की वैल्यू सिखाई, अभिषेक के लेवल सिखाए, अभिषेक मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये मेरे अंदर प्रचारों के द्वारा डाला। फिर प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, ताकि मैं इसे लेने के बाद खो ना दूं, बेपरवाही ना कर दूं। लेकिन जो वरदान प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिले, उससे निश्चित मत रहे, बेपरवाही ना कर। मैं बेपरवाही ना कर दूं इस अभिषेक के लिए, इसलिए प्रभु आपको सिखा रहा है। और वो प्रोफेटिक वर्ड जो आज मीटिंग शुरू करने से पहले मैंने आपको दिया,
कि पुरानी बातों को भूल जा, मैं तेरे बीच में एक नया काम करने वाला हूं। यही नवा काम अभिषेक के द्वारा आपके बीच में होने वाला है। राबाना हथो नमासा, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाए, नया काम आपके जिन में होने वाला है। जब अभिषेक आपको वहां ले जाएगा जहां पर आपने सोचा नहीं है, जिसकी आप काबिल नहीं है। मैं कपड़ों वाले शोरूम में पोछा लाने वाला, शीशा साफ करने वाला, 2000 कमाने वाला महीने का ऐसा एक आम सा व्यक्ति, जब अभिषेक आया आपके सामने हूं आज मैं आपके सामने हूं। जब अभिषेक आया, ऐसा ही आपके साथ होगा। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको हीलिंग नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, आपको बेबी नहीं चाहिए, आपको अपनी जॉब नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। जब अभिषेक आएगा सब कुछ आ जाएगा। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गए, उन्होंने कहा मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे चर्च में इस चीज़ के लिए प्रार्थना करना। वो कहते तुझे कुछ नहीं चाहिए, चुप कर, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे अभिषेक चाहिए बस। जब अभिषेक आ गया आपके पास सब कुछ होगा। अभिषेक सब कुछ पूरा करेगा। जो अभिषेक को पाने के लिए आप खोएंगे, एक दिन सब कुछ जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा, प्रभु आपको वापस देगा। मैंने अपनी दुकान को खोया। मेरे पास एक खन की दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, जितनी जगह में मैं बैठा हूं ना, छोटी सी दुकान थी। गेम्स खिलाता था मैं बच्चों को टीवी पर, और गेम्स बेचता था, प्ले स्टेशन 1 2 3 ऐसा गेम्स बेचता था मैं और खिलाता था टीवी पर बच्चों को। फिर मैंने कहा जे बिजनेस मुझे मेरी फैमिली को संभालने के में रुकावट का कारण बन रहा है। उनकी केयर कर नहीं पा रहा हूँ। मैं काम में जाता हूँ, सयाने की सेवा करनी इंपॉर्टेंट है, बुजुर्गों की सेवा इंपॉर्टेंट है। मैंने उस काम को छोड़ा। मैंने कहा मैं प्रभु में बढ़ूंगा और फैमिली की सेवा करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा और पर अपनी ताया ताई जी की सेवा करूंगा। मैंने वो काम को छोड़ा, एक छोटी सी शॉप को छोड़ा। जब अभिषेक मेरे जीवन में आया, अभिषेक के द्वारा बुद्धि आई, ज्ञान आई, समझ आए, हेल्पर्स मेरी जिंदगी में आए, ईश्वरीय मददगार आए, और आज मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है। क्या मुझे एक छोटी दुकान वापस नहीं मिली, उसमें आज 10-20 दुकानें उस जैसी 10 दुकानें एंटर हो सकती है जो मुझे आज मेरे पास शोरूम है कपड़ों का। अभिषेक के द्वारा वो सब कुछ आपको वापस देगा, जो कुछ उसे पाने के लिए आप खोएंगे। हो सकता है आप जिसे आप बहुत चाहते हैं आप उसे खो दें। आपको प्रभु बोले उससे बात फोन पे ना कर। हो सकता है आपको बोले प्रभु कि जो तेरी लाइफ में कोई भी पार्ट हो सकता है जिससे आप बहुत गिरे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी नींद हो सकती है, आपकी सुस्ती हो सकती है, आपका बाहरी दिखावा हो सकता है, आपका बहुत मेकअप करना हो सकता है, 5-5 घंटे मेकअप पर लगाना। प्रभु कह सकता है मेकअप छोड़, तू 5-5 घंटे प्रेयर किया कर। कोई भी मूल्य आपको चुकाने के लिए बोल सकता है परमेश्वर। मैं नहीं कहता हूँ मेकअप ना करो, रहो ऐसे इतने आम से बिना बन जाओ कि आप अन्य जातियों में वचन ही ना सुना पाओ, बैठ ना पाओ उन लोगों के बीच में, और इतने ज्यादा ओवर भी ना अपने आप को हार श्रृंगार करो कि आप बहुत प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया, प्रभु की संगति से दूर रहे। हालेलुया। तो इसीलिए जो मुझे इंपॉर्टेंट रहता है कि अपनी लाइफ से मैं कुछ अनुभव को जरूर आपको बताऊं। तो ये तीसरा अभिषेक इस तरह मूल्य चुकाने के द्वारा है। जब लोग शाम को काम से आने के बाद जिम में जाता था, कोई घूमने जाता था, कोई बाइक पर गेड़ी डालने जाता था, कोई लड़कियों के पीछे घूम रहा था, कोई कुछ खेलने जाता था। हम शाम में अपने काम से आकर प्रार्थना के लिए जाते थे 1-1 घंटा। हमने अपनी जवानी के दिनों में ये किया, लेकिन अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को याद कर। ऐसा समय आ जाएगा तो बुढ़ापे में कहेगा मेरी ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती, मुझे कुछ वचन समझ नहीं आता। तो इसलिए वो मूल्य चुकाया आज मुझे प्रभु ने दिया। हालेलुया। फास्टिंग के मैंने मूल्य चुकाए, बड़े बड़े ऑफरिंग्स बोई, बीज बोए मैंने, प्रभु के दासों में ऑफरिंग बोई, उनकी पर्सनल लाइफ में ऑफरिंग बोई मैंने। प्रभु मुझे कुछ ही बोलता ना, इस दास के जिन में इतने हजार बो दे, मैं बो देता था। अपनी दुकान 20 दिन के बंद कर, जे डिसाइपलशिप मीटिंग अटेंड कर जाके। लोग कहते दुकान बंद रहेंगे, सरूगा कैसे? मैं बंद करके चला गया। मूल्य चुकाने पड़े बहुत सारे। हालेलुया। बहुत सारे मूल्य चुकाने पड़े। ऐसे परिवार में था, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना विरोध, इतना गाली गलोच ताई के द्वारा उस फैमिली के में। प्रभु
गुस्से में आता था मैं छोड़ के इस घर को चला जाऊं। प्रभु कहता है तुझे सहनशीलता का फल दिखाना होगा अगर तू वरदान चाहता है। हर एक आत्मा के फल में एक वरदान जुड़ा, अगर तू इनकी सहेगा नहीं तो मैं तुझे वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि गिफ्ट अभिषेक आत्मा के फलों में छुपा हुआ है। जितने आत्मा के फल आपके जीवन में उतना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। फल कोई बाहर से नहीं आएंगे, फल आपके अंदर है, आपने इसे यूज करना है, इन पे चलना है। हालेलुया। फलों पर आपने चलना है। तो इसलिए जिस तरह मैं अपनी जिंदगी को मैंने खत्म किया, मारा कूटा वश में किया, तो अभिषेक आया। तो अभिषेक मैं बताता हूं एक बार मरने के द्वारा नहीं आएगा, आपको प्रतिदिन मरना है। जब आप मरोगे अपने आप के लिए तब अभिषेक आएगा। मान लो आप महीना पहले मरे थे तो उस समय अभिषेक आएगा। आज भी वही अभिषेक नहीं काम करेगा। आज के लिए आज मरना होगा। प्रतिदिन के लिए नया अभिषेक आपको चाहिए होता है। एक संडे के अभिषेक से आप अगले एतवार को नहीं निकाल सकते। आपको नई तैयारी, आत्मिक नई तैयारी, नई संगति प्रभु के साथ, नया रिश्ता आपको तैयार करना पड़ता है। तेल को नया करना पड़ता है। सबोपदेशक में लिखा है तुम्हारे सिर में अभिषेक की तेल की कमी ना हो। हालेलुया। निकाल सकते हैं उसका पहला सबोपदेशक 9 अध्याय उसकी 8 आयत को। सबोपदेशक 9 अध्याय उसकी 8 आयत को हम पढ़ें। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की गटी ना हो। समझ रहे ना? परमेश्वर चाहता है तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर में कभी तेल की कमी ना हो। आप में कभी सिर में कभी तेल कम नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता आपका अभिषेक कम हो। हालेलुया। कभी अपने अभिषेक को कम ना होने दे, अपने अभिषेक को बढ़ाएं। मैंने कई लोगों को देखा जो प्रार्थना करते तो ये मूल्य है अभिषेक के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको घुटनों पर तोड़कर मारेगा अपने आप के लिए, ताकि जो अभिषेक आपके में से निकले। जब तक वो आपको घुटनों की प्रार्थना के द्वारा टोटल मार नहीं देता, घुटनों पर बुलाएगा परमेश्वर। 3 घंटे घुटने टेक, 2 घंटे टेक, 1 घंटा टेक, सारी रात टेक। जब तक आप घुटनों को टेक 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 आप अपने आप के लिए मर नहीं जाते, तब तक अभिषेक बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। हमें मरना होगा अपने आप के लिए, घुटनों पर आके। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्रूस पर चढ़ाएगा। ये तीसरे अभिषेक के लिए मूल्य है। परमेश्वर आपको क्रूस पर चढ़ाएगा। प्रतिदिन वो आपको क्रूस पर चढ़ाएगा। प्रतिदिन वो आपको क्रूस पर चढ़ाएगा। मतलब आपको अपने आप के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी गंदगी के लिए, स्वार्थ के लिए, अभिलाषों के लिए खत्म करेगा। प्रतिदिन पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, अपने आप को वश में करता हूं। मरना एक बार का नहीं है, रोज अपने आप के लिए मरना, रोज उसकी उपस्थिति में जाना, घुटने टेकने और मरना अपने आप के लिए। फिर एक टाइम आएगा प्रभु आपको क्रूस पर चढ़ाना बंद कर देगा। एक टाइम आएगा आपके ऊपर अभिषेक देगा प्रभु और ठहर जाएगा राजसी अभिषेक। हालेलुया। फिर जो भी दुख आपने क्रूस पर चढ़ने के लिए सहा है वो प्रभु आपको वापस देगा, महिमा के दिन भी दिखाएगा। हालेलुया। अभिषेक आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रेस, अद्भुत रीति से काम करेगा। कई लोगों के जिनमें, एक नोट करो बात को, कई लोगों के जिनमें एक गलती को मैंने देखा। वो क्या गलती है? लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो कहते प्रभु मुझे अभिषेक दे, आज मुझे नया अभिषेक दे, आज मुझे नया अभिषेक दे। नया अभिषेक, भजन गाते नया अभिषेक भेज, नया अभिषेक भेज, नया अभिषेक। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर। प्रभु कहता है मैं नए तेल से तो तेरा अभिषेक करूंगा, पहले मुझे पुराने का हिसाब किताब दे। पुराना मैंने तुझे अभिषेक दिया, तूने क्या किया? सबसे पहली बात, कई लोगों को मैंने को क्या बताया, प्रभु थोड़ा अभिषेक देगा, आपको चेक करेगा आप क्या करते हैं, प्रभु फिर और देगा। आपकी योग्यता के अनुसार प्रभु आपको अभिषेक देगा। एक मालिक ने एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। 5 वाले ने 10 बना दिए उसे व्यापार करके, 2 वाले ने 4, 1 वाले ने संभाल कर रखा कि मालिक मेरा खड़ूस है। लेकिन जब मालिक वापस आया वो क्रोधित हुआ कि 5 वाले ने 10 कर दिए, 2 वाले ने 4 कर दिए, तूने 1 ही रखा। अगर तेरे लिए मैं ऐसा हो तो ऐसा ही बर्ताव तेरे साथ करूंगा। उससे लिखा तेरे से 1 ले लिया जाए और जिसके पास 5 है उसे दे दिया जाए। अगर आप अभिषेक को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब प्रभु आपको अभिषेक देगा तो प्रभु आपसे लेकर किसी और को दे देगा। हालेलुया। प्रभु आपसे लेकर उसे किसी और को दे देगा। हालेलुया।
वो किसी और के पास हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रभु किसी और को दे देगा। एक समय मेरी जिंदगी में आया जब मेरी चर्च में एक बहुत आत्मिक लेवल डाउन हो गया था। जब नई नई सेवकाई शुरू की, उसके बाद बहुत अच्छा चला। एक समय, एक साल मेरी जिंदगी में ऐसा आया, चर्च में प्रभु ने कहा बहुत डाउन, कोई मिरेकल्स नहीं, कोई पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं, कोई अभिषेक नहीं। तो परमेश्वर ने एक बात कही, प्रभु बार बार आपको सबक सिखाएगा, बार बार इनकरेज करेगा, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं जब तक वो आपके जिनमें अपनी बुलाहट पूरी ना कर ले। वो बुलाहट, उसके वरदान अटल है, उसमें डिले हो जाएगी, उसके कहे हुए शब्दों में समय पड़ जाएगा, पर उसके कहे हुए शब्द वरदान अटल है, पूरे होंगे वो शब्द। हालेलुया। तो मेरे जीवन में जब वो अभिषेक कम हो गया तो मैं बहुत निराशा में था। एक दिन प्रार्थना में, कोई प्रार्थना में मन नहीं लग रहा था, टूट चुका था। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, अमृत, अगर तू खड़ेगा नहीं अपने अभिषेक के लेवल में तो मैं जे अभिषेक किसी और को दे दूंगा, मैं इसको देने जा रहा हूं। प्रभु किसी का चेहरा दिखा के बोलते, मैं इसको देने जा रहा हूं, मैं उसको देने जा रहा हूं। मैं मतलब उस समय मुझे फील हुआ, एक प्रभु के दास की टेस्टमनी के द्वारा मैंने वही प्रेयर की, प्रभु किसी को देना चाहता तो दे, पर मेरा अभिषेक लेकर नहीं, मेरी जगह किसी और को नहीं। हालेलुया। तो मैंने पश्चाताप किया, मैंने कहा प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, मैं फिर से खड़ा हो जाऊं। और मैं रोया प्रभु के सामने, प्रभु ने मुझे फिर से खड़ा किया उस अभिषेक के लेवल में। हालेलुया। तो इसलिए अपने अभिषेक को कम ना होने दे, उसे संभाल कर रखें। शैतान का मसा खराब हुआ, वो आपका भी मसा खराब करना चाहता है। उसने दाऊद का मसा लड़कियों के द्वारा खराब किया, वो आपका भी लड़कियों के द्वारा मसा खराब करना चाहता है। जीवनी की सेवकाई, पास्टर प्रीच करने के लिए मसा चाहिए। आप कुछ भी है लाइफ में सफल होने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। आज शैतान ने व्यभिचार के द्वारा, लड़कियों के गलत रिलेशनों के द्वारा, लड़कों लड़कियों के, उनको आंखों को बंद किया हुआ है। वो देख ही नहीं पा रहे जो प्रभु उन्हें दिखाना चाहता है, वो सुने नहीं पा रहे जो प्रभु उन्हें सुनाना चाहता है। शैतान ने दाऊद को लड़कियों के द्वारा गिराया, सैमसोन को लड़की के द्वारा गिराया शैतान ने, यूसुफ को गिराने की कोशिश की लड़की की तरह। यीशु मसीह के सामने सभी ऐशो राम ऐसे चीजें रख दी, ऐशो राम की, उसने गिराना चाहा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को शैतान ने ऐसे गिराया। हालेलुया। तो इसलिए आप ना गिर जाएं, लेकिन जो खड़ा है वो चौकस रहे। इसलिए आपने अभिषेक में बढ़ना है, अपने लेवल में बढ़ना है। 3 तरह का अभिषेक आज मैं बता रहा हूं। उद्धार का अभिषेक, दूसरा याजक का अभिषेक, तीसरा राजा अभिषेक, राज्य वाला अभिषेक। जो कितनी इंपॉर्टेंट बातें जो राजसी अभिषेक में मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने कहा, तो दूसरी बात कि कई वक्त ऐसा अभिषेक कम हो जाता है। प्रभु कहते हैं मैं दूसरों को खड़ा कर दूंगा। आज बहुत सारे पास्टरों का विरोध करते हैं। आज प्रभु जो मुझसे बात की, प्रभु उनसे भी बहुत यही कर रहा है। कोई भी पास्टर अगर मुझे देखेगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरी जगह कोई और अनॉइंटेड मैन को खड़ा कर दूंगा, बाद में तो उससे जलेगा, उसकी मिनिस्ट्री का विरोध करेगा, तो तेरी जगह मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। प्रभु कहता है तू नहीं तो कोई और सही, मैं तुझे 1 मौका दूंगा, 2 मौके दूंगा, 3 मौका दूंगा, पर तुझे मिन्नतें ना करता रहूंगा। सदा मैं तुझसे वाद विवाद ना करता रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य से सदा वाद विवाद ना करता रहूंगा। इसलिए परमेश्वर ने इंसान की चोन रख दी है कि मैं वाद विवाद ना करूंगा, ये ना करो, वो ना करो। मैंने जीवन मौत उसके सामने रख दिया। अब इंसान की चोन है, प्रार्थना करनी है या नहीं, पवित्रता में चलना है या नहीं, अभिषेक के लिए मूल्य चुकाना या नहीं। कहता है मैंने उस इंसान के ऊपर छोड़ दिया, मैं सदा वाद विवाद ना करता रहूंगा। इसलिए अब आपका फर्ज है, ये काम आपको करना होगा। हालेलुया। तो कई लोगों को मैंने देखा, उनकी लाइफ में एक शेद है, वो कहते प्रभु नया अभिषेक दे, पर वो पुराना अभिषेक जब वो एक बर्तन में, प्रभु मान लो आज आपने मीटिंग अटेंड की, मैं बोलता हूँ रिसीव करो, आपके ऊपर अभिषेक आया, आप पवित्र आत्मा से भर गए, आपने कहा आज तो मजा आ गया, प्रार्थना सभा में, प्रचार में मजा आ गया, एक नया अभिषेक मिला। और क्या हुआ, पर आपके अभिषेक में एक शेद था, मतलब आपकी थैली में शेद था। वो शेद के द्वारा अभिषेक आया, कल शाम तक, रात तक या अगले दिन तक आप देखते हैं वो जोश खत्म हो गया। कई बार आपने देखा आप आत्मा से भरते हैं लाइव मीटिंग अटेंड करके प्रभु के दास के ले हैंड के द्वारा, पर बाद में वो क्यों नहीं फील होता आपको। आपका क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, बाद में वो अभिषेक क्यों नहीं फील होता, 2 दिन के बाद क्यों नहीं होता, 3 दिन के बाद वो प्रेजेंस क्यों फील नहीं होती, हफ्ते बाद वो भरपूरी क्यों फील नहीं होती। ऐसा बाद में आपको क्यों लगता है अब प्रभु मेरे साथ नहीं है। संडे प्रभु मेरे साथ था, जब मैं चर्च में जाता हूं मुझे ऐसा लगता है प्रभु मेरे साथ है, घर आता हूं नहीं लगता है, क्योंकि अभिषेक आप में आया, पर
उस शेद के द्वारा वो अभिषेक बाहर निकलता गया। तो इसलिए अभिषेक लेने से पहले उस शेद को बंद करो, तो प्रभु आपको नया अभिषेक देगा। वो शेद क्या है? वो शेद आपकी कमजोरी है। जब प्रभु आपके ऊपर अभिषेक उंडेलता है, वो अब कमजोरी के कारण वो अब मसा आपके ऊपर ठहर नहीं पाता, वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। वो कमजोरी आपकी चुगली करना हो सकता है, वो शेद आपका व्यभिचार करना हो सकता है, वो शेद आपका गुस्सा करना हो सकता है, वो शेद आपका जलन करना हो सकता है, वो शेद आपका नशा करना हो सकता है, वो शेद आपका किसी के विरोध झूठी गवाही देना हो सकता है, वो शेद आपका दोष लगाना हो सकता है, वो शेद आपका गंदी बातें करना हो सकता है, वो शेद आपका गंदा मजाक करना हो सकता है, वो शेद आपका किसी का दिल दुखाने वाला मजाक करना हो सकता है, वो शेद आपका लाइफ में कोई ऐसी लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, वो शेद आपका कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उस शेद के बंद करो। हालेलुया, उस शेद को बंद करो, उस शेद को बंद करो। हालेलुया, उस शेद को बंद करो, तो अभिषेक आपके ऊपर ठहरेगा। मेरा बिलीव है इस अभिषेक के विषय में हम जितनी आने वाले समय में बातें करेंगे, वो अभिषेक इन वचनों को सुनते सुनते आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। लेकिन परमेश्वर की पहचान के द्वारा उसके अनुग्रह में बढ़ते जाओ। जितना प्रभु के वचन को पहचानते हैं, पढ़ते, उतना ही अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरता है। जितना आपको वचन की नॉलेज है, उतना प्रभु अभिषेक देने के बारे में आपको सोच सकता है आपके लिए। हालेलुया, अभिषेक वचन की नॉलेज में बढ़ो, उतना ही प्रभु आपको अभिषेक देगा। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। ये मेरा बिलीव है आप तीनों अभिषेक को समझ चुके हैं। अगर आप पहले अभिषेक को नहीं पाया तो पाने के लिए उद्धार को मांगे। अगर आपने कोई सेवा नहीं है आपके पास मसीह में, तो आप सेवकाई को लें। और अगर आपके पास कोई भी सेवा नहीं, तो आप सेवकाई को लें। अगर आप राजसी अभिषेक, ऐसी चिन्ह और चमत्कारों से भरी हुई सेवा चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, तो आप मूल्य चुकाएं, अपने आप के लिए मरें और प्रभु का क्रूस उठा के, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के, दुख उठा के अब प्रभु के पीछे हो लें। हालेलुया।